जैसे 18 पुराणों का सार श्रीमद् भागवत है। इसलिए कहा जाता है कि यदि कोई भागवत सुन ले तो उसको संपूर्ण पुराणों की लिस्ट पूरी हो जाती है। यदि कोई साम वेद सुन ले तो उसके चारों वेद पूरे हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं गीता में, वेदो हम वेदानाम साम वेदो। भगवान कहते हैं वेदों में मैं साम वेद हूं। तो साम वेद में जो ये ऋचा आप सुन रहे हैं, ये मन को मस्त कर देने वाली, आनंद कर देने वाली। कारी मैया या बैठ जाओ या चले जाओ, दोनों में से काम करो। कैमरा कहाँ है? ये वाला? तो मैं अगला सूत्र पकड़ रहा हूं। विवाह सुतस्य रसनो मत्वान इंद्र गोमत आपनो बोधिश धामे प्रदेश मांगू अवंतो। हे देवराज इंद्र, आपसे प्रार्थना है मेरे जीवन में कभी दूध का अभाव न रहे। पहले ग्रामीण लोग माताएं आशीर्वाद देती तो क्या बोलती? दूधन नहियो पूतन फलियो, ऐसा आशीर्वाद देती। जिन गांवों में घरों में दूध की कमी आ जाती तो क्या कहते? वो तो बड़ा कंगाल हो गया, उसके घर में तो दूध ही नहीं है। और जिसके घर में दूध नहीं होता था उसके घर में उन बच्चों की शादी करने में लाले पड़ जाते। अरे जिसके घर में एक भैंस नहीं है, जिसके घर में एक गैया नहीं है, जिसके घर में एक पड़िया नहीं है, ऐसा बोलते हैं। उसको अपनी बेटी देकर के क्या करेंगे, ऐसा बोलते। दूध जिस घर में होता है उस घर का पितृ दोष समाप्त होता है। जिस घर में दूध होता है उस घर की तुलसी कभी नहीं सूखती। ये दूध की इतनी बड़ी महिमा है। दूध आयुष देता है, लंबी उम्र देता है, खानदान को बढ़ाता है, दूध वंश वृद्धि को बढ़ाता है। इसलिए भगवान गोवर्धननाथ की परिक्रमा में लोग दुग्ध से, दूध से परिक्रमा करते हैं। तो सामवेद का सूत्र विवाह सुतस्य रसिनो, हमारी जिह्वा गौ दुग्ध का रसास्वादन करती रहे। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि दूध नहीं शराब चल रही है। ये दुर्भाग्य नहीं है, इस देश में मंदिर बाद में खुले, शराब के ठेके पहले खुल गए। ऐसी तरक्की जो शराब बेचकर लोगों को मार के प्राप्त की जाए नहीं चाहिए। ऐसी तरक्की जहां पशुओं को, जानवरों को मार करके पैसा आवे, भारत को ऐसी तरक्की की जरूरत नहीं है। भारत को तो वो तरक्की चाहिए जो राजा दशरथ के राज्य में थी, महाराज जनक के राज्य में थी। जनक का राज्य शांति को पैदा करता है और दशरथ का राज्य है विचारों को पैदा करता है। महाराज दशरथ के राज्य में राम विचार आए, महाराज जनक के राज्य में जानकी शांति चल कर गई। राजा तो ऐसा है जिसके यहाँ विचार और शांति का कभी अभाव नहीं। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि जानवरों को मार काट करके बेच करके धन मिले, शराब बेच करके धन मिले, तो उसमें प्रोग्रेस नहीं है, उसमें उत्कर्ष नहीं है, उसमें तो मरना ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कुछ समय के बाद। इन चीजों का तो विरोध होना चाहिए। ये उनको पूछ लो जिसका सुहाग शराबी हो गया है, तुम्हें तो वहां टैक्स चाहिए, लेकिन उसे एक बार पूछ लीजिए वो अपने बच्चों को लेके कैसे गुजारा कर रही है। जब वो शराब पीकर धूत पने से आता है और किवाड़ों में आकर के लात मारता है, उस नारी के ऊपर क्या बीतती है। पर नशा में बड़ा बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके ऊपर कुछ इसको रोकने के लिए कठोर प्रयास होने चाहिए। जिसमें आज युवा भटक गया, युवा समाप्त हो रहा है। कितने एक्सीडेंट होते हैं शराब की वजह से। प्रचार दूध का होना चाहिए। सरकार को दूध का क्रय करके पूरे देश के लिए दूध की व्यवस्था करनी चाहिए। परसों के दिन कथा में मैं बोल रहा था, उस व्यक्ति को विशेष माना गया जो धरती को बंजर नहीं रहने देता। धरती में फसल उगाई जाएगी तभी तो जीवों का भरण पोषण होगा। इस देश में जब गायों की संख्या बहुत थी उस समय लोग बड़े आनंद के साथ जीवन जी रहे थे। जब गायों की संख्या बहुत थी तो नदियों में भी पानी बहुत था, पेड़ भी बहुत थे, वृक्ष बहुत थे। लोगों के पास नोट भले ही उतने नहीं थे लेकिन शांति थी। लोग पास पास में बैठते थे। एक बारात में 500 लोग जाते थे। 2 घंटे की शादी नहीं, 3-3 दिन की शादी होती थी। 3 दिन की तो हमने देख ली अपने छोटे समय में है? ये बोल रहे हैं दद्दू कि हमारी भी 3 ही दिन की हुई थी शादी। 24 घंटे वाली तो हमने बहुत देखी है। जैसे आज बारात गई दोपहर को,
वो 24 से भी ज्यादा हो गई। कल रात्रि को लौटती थी, कल उससे पहले 3-3 दिन की बारात है। हमारे भगवान महादेव और प्रभु राम जी, इन बारातों को तो 3 महीने से 6-6 महीने की बारात का वर्णन किया गया। उस समय विवाह होता था, उस समय आनंद आता था। बेटी को लेने के लिए जाते थे, बेटी की ननद को जरूर लेके आते थे, अपने साड़ू को लोग बुलाते थे, साड़ू के साड़ू को जरूर बुलाते थे, और लोग उस समय निकाल के भी आते थे। इतना आनंद होता था। बुआ बतासे लेके आती, बुआ आई है मालपुआ में उतना आनंद ना आवे जितना कि बुआ के आने में आनंद आवे। बुआ आए, बुआ आए। लेकिन ये तो सब लगता है कि रिश्ते ही कहां चले गए, बूढ़े हो गए सब रिश्ते। इन वेदों की बातें सुनते रहेंगे तो जीवन जिंदा बना रहेगा। पूरी दुनिया मेरी बात ना मान पाए तो जितने मुझे सुन पा रहे हैं वो तो मेरी बात मान लेंगे, है? ऐसा प्रयास करो। एक दिन मैंने बोला है, बच्चा बेरोजगार है, समस्या का समाधान हो जाएगा। घर में कोई बीमारी आ गई है, समस्या का समाधान हो जाएगा। कोई ऋण कर्जा बढ़ गया है, समस्या का समाधान हो जाएगा। चिंता ना करना। यदि चूल्हा बिगड़ गया है तो ये बहुत बड़ा खतरा बन गया, यानी घर में मांसाहारी शराबी पैदा हो गए हैं तो ये बहुत बड़ा खतरा बन गया। अपने चूल्हे को संभाल के रखिए। चूल्हा संभालने का मतलब है कि बच्चों को खुरापाती से बचाइए, इनका आहार मत बिगड़ने दीजिए। रावण बड़ा अच्छा आदमी था, एक तरफ से देखा जाए प्रभु ने अपने यज्ञ को में इसको बुलाया, लेकिन ये घटिया इंसान इतना तगड़ा था कि उसके आज पुतले जलाए जाते हैं। इसका खान पान ठीक नहीं था, इसकी दृष्टि ठीक नहीं थी। जिसका खान पान बिगड़ेगा उसकी निगाहें, उसकी दृष्टि, उसका कल्चर ठीक हो ही नहीं सकता। हो ही है भजन तामस देह बोल के ब्याह। तो अपने चूल्हा चौके को बड़ा अद्भुत कीजिए। परसों हमने बोला जहां बैठकर आप भोजन प्रसाद लेते हैं, पानी के छींटे वहां लगाइए, तो जल का स्पर्श पा करके स्थान पवित्र हो जाता है। भोजन करते समय मोबाइल बंद रखिए, कोई बातचीत मत कीजिए, क्योंकि जिस समय भोजन करते हैं उस समय, इसी सामवेद में ये निकला है, उस समय जैसे हमारे विचार होते हैं हमारा जीवन भी बिल्कुल वैसे ही ढल जाता है। इसलिए भोजन मौन रह के किया जाता है, बिना बोल के किया जाता है। ग्रंथ में लिखा है जो मौन होकर के भोजन करते हैं उन्हें 6 महीने तक उपवास करने का पुण्य प्राप्त होता है। लग के आप 6 महीना उपवास नहीं कर पाओगे, लेकिन जो मौन रह करके भोजन करता है उसे 6 मास तक, 6 महीने तक उपवास करने वाला पुण्य प्राप्त होता है। ये भोजन करते समय मौन रहने की बात बताई। आपके हाथ में कहीं वशिष्ठ संहिता लग जाए तो मेरे निवेदन पर पढ़ लेना। एक और बताऊंगा, याज्ञवल्क्य स्मृति, और एक है विदुर नीति। मैंने तो इतनी कथाओं को करके एक एक ग्रंथ मेरे माथे में है कि कौन सा ग्रंथ क्या दिया। ऐसे तो विश्वामित्र संहिता भी है, पाराशर संहिता भी है, जैमिनी महात्मा की बहुत किताबें हैं। तो इनमें एक सटीक जीवन जीने की विधि का फॉर्मूले का वर्णन किया गया। तो आइए मैं अगला सूत्र उठा रहा हूं। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है तम वो 10 मृतीशम बसुर मंदान मंदसा अभिवत्सम न सुसरेसु धेनवा इंद्रम गिर बिना महे। मैंने बोला है मृत्यु लोक के देवता अग्निदेव है, और स्वर्ग लोक के देवता देवराज इंद्र है, और धुर लोक के देवता भगवान सूर्य नारायण। तो ये जितने भी देवता हैं उनके मालिक देवराज इंद्र है। यज्ञ में इंद्र की आहुति डाली जाती है, इंद्र के द्वारा वैभव मिलता है। ये धरती की वो जरूरी जो चीजें हैं वो सब प्राप्त हो जाती है, इसलिए इंद्र के लिए आहुति नहीं डाली जाती। तो एक साधक ने क्या कहा है ईश्वर, इस सूत्र का अर्थ क्या है? उसने कहा है ईश्वर, गौशाला में गाय अपने बच्चे को टकटकी लगा करके देखती रहती है। सूत्र क्या अद्भुत दिया है। गौशाला में गाय अपने बच्चे को टकटकी लगा करके जैसे देखती रहती है, मेरा भी मन करता है कि हर क्षण हर पल मैं आपको टकटकी लगा करके देखता रहूं, एक क्षण भी मेरी निगाहें आपसे हट करके न जाए। दृष्टि अखंड पर रहेगी तो आप एक विशेष होंगे, दिव्य होंगे। और जैसे ही दृष्टि अखंड से उठ करके खंड पर पहुंच गई तो क्रोध आ जाएगा।
दिक्कत हो जाएगी। इसमें प्रमाण ले लीजिए रामायण का। धनुष टूटा, भगवान परशुराम आए। परशुराम जी ने आकर के राम को देखा, राम तो अखंड है ना, बड़ी खुशी हुई, बहुत आनंद आया। परशुराम मुग्ध हो रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, सीता माई को आशीर्वाद दिया, क्योंकि अखंड के ऊपर निगाह है, इसलिए उन्हें बड़ी खुशी हो रही थी, क्योंकि राम के ऊपर निगाहें थी। तो अचानक राम के ऊपर से निगाह हट करके टूटे हुए धनुष के ऊपर पहुंच गए, और जैसे ही टूटे हुए धनुष के ऊपर निगाह पहुंची, और उसी समय भगवान परशुराम को क्रोध आ गया। कथाओं को सिर्फ कहानी मानकर पढ़े नहीं, क्रोध क्यों आ गया? क्रोध इसलिए आ गया, अखंड के ऊपर से निगाहें उठाकर खंडर यानी परमात्मा के ऊपर से निगाहें उठाकर संसार में जमा दोगे तो या तो काम आएगा, या लोभ आएगा, या क्रोध आएगा, या तीनों के तीनों आएगा। तो वेद में एक साधक कहता है, उसकी आंख में आंसू आ गया, रो करके कहता है, भगवान तंबोदमृति शही बसो मंदान मंडन। अभी वत्सम, वत्स कहते हैं बछड़े को, जिस तरीके से गौशाला में बंधी हुई गाय अपने बच्चे को टकटकी लगा करके देखती रहती है, बेटा भी ऐसे टकटकी लगा के उसका बछड़ा देखता है। हम आपके दास हैं भगवान, आपकी दृष्टि भी हमारे ऊपर ऐसे बनी रहे। आपकी दृष्टि हमारे ऊपर होगी तो हम बिल्कुल भटकेंगे नहीं, और हमारी भी दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे। बस यह मांगे आप हमें दे दीजिए, आंखों को ही तो सुधारना है। आंखें ही बहुत बिगड़ी है, ये पूरा खेल खत्म यही तो कर देती है। आंखों में शुद्धता, आंखों में पवित्रता, इसके लिए मैं नित्य निवेदन करता हूं, बोलता हूं, जप करने से आंखों की पवित्रता जिंदी बनी रहती है। अच्छे चित्र देखने, नदियों का दर्शन करने से, वृक्षों को देखने से आंखों की पवित्रता जिंदी बनी रहती है। पेड़ों को देखने, उसमें काफी वृक्षों के भी नाम बताए हैं, तो हमारी दृष्टि में दोष न आवे, इसके लिए हमारे भरपूर प्रयास होने चाहिए। ऐसा कुछ हम जीवन जिए, ऐसी जिंदगी जिए, और वही जीवन जीने के लायक। भगवान आप दुष्टों का दमन करते हैं, इसमें लिखा है। साधक कहता है आप दुष्टों का दमन करते हैं, आप मुझे ऐसी ताकत देते हैं कि मेरे भी अंदर जो दुर्गुण हैं उनको मैं नष्ट कर दूं, उनको मैं समाप्त कर दूं। वेद की कथा इतनी अद्भुत कथा है, निर्मल नीर की तरह बना देती है। एक दोष नहीं रह सकता जो इसके पहलू पर, इसके कहे गए सूत्रों के ऊपर कोई चल के तो देख ले, जीवन दिव्य हो जाएगा। इसलिए वो महापुरुष इतनी लंबी जिंदगी जी करके, और वो कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं हुए, वो तो विमान आया उनको लेने के लिए, उन्होंने वेद के अनुकूल अपना जीवन जिया। वेद किसे कहते हैं? जो ब्रह्म के सानिध्य में जीवन जीता है, सदाचार के सहित जीवन जीता है, जो हमें सदाचारी बना दे, जो हमें ईश्वर से जोड़ दे, जो ब्रह्म का ज्ञान करा दे, उसे ही तो वेद कहते हैं। जो दो की रक्षा करता है, क्या? एक मंत्र की और एक मंत्र के बोलने वाले की। इसलिए तो मैं कहता हूं, इन ब्राह्मणों को मैं इतना बोलता हूं, ये ग्रंथ कहते हैं ब्राह्मण वही है जिंदगी की अंतिम श्वास तक वेद का स्वाध्याय करता है। ब्राह्मण के मुख से मंत्र बड़े अच्छे लगते हैं, जहां मंत्र और मंत्र को बोलने वाला दोनों इकट्ठे हो जाएं, वहां वो हाड़ मांस का शरीर नहीं है। ग्रंथ कहता है कि कोई ब्राह्मण आपको मंत्र बोलते हुए दिखाई दे, उस समय वो ब्राह्मण कम है, साक्षात वो वेद भगवान है। ऐसा इस ग्रंथ में। ये मंत्र तो मुझे भी याद है, मैंने स्टडी करी है, मैंने पढ़ाई करी है, तो भी मैं 2 एकाध ब्राह्मण अपने महारुद्राभिषेक में मैं रोज अभिषेक करता हूँ, 365 दिन करता हूँ। फिर भी मैं इन ब्राह्मण बच्चों को अपने पास बुलाता हूँ, ये मंत्र बोलते हैं, श्रृंगी मेरे हाथ में होती है, मैं भी धीमे धीमे स्वर बाहर न निकलते हुए अंदर ही अंदर बोलते रहता हूँ, ये मंत्रों का उच्चारण करते हैं। जब मुझे आते ही है तो इनको बुलाने की क्या जरूरत है? इनको इसलिए बुलाने की जरूरत है कि यदि कोई ब्राह्मण
अपने मुख से मंत्र का उच्चारण कर रहा है तो वो हाड़ मांस का मनुष्य नहीं है, वो साक्षात वेद भगवान ही आपके सन्मुख आके प्रकट होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो ब्राह्मण मंत्र बोल रहा हो, पूजा करा रहा हो, आप कितने भी बड़े क्यों नहीं हो, आप कितने भी महान क्यों नहीं हो, उस समय वो मंत्र बंद करके वो आपको प्रणाम तो कर सकता है, लेकिन मत्था रख करके वो उससे काम नहीं छुप पाइए उस समय, क्योंकि वो तो साक्षात वेद स्वरूप है। ये ऐसा ग्रंथ में लिखा गया है जो मंत्र उच्चारण कर रहा है, तो मंत्र और ब्राह्मण दोनों जहां इकट्ठे होते हैं वो साक्षात भगवान वेद का अवतार है। और यह मंत्र हमारे कलमशों को दूर करते हैं, ये मंत्र ही हमारा कल्याण करते हैं। इन्हीं मंत्रों के द्वारा हमारा मन नियंत्रण में होता है। तो बड़ी अच्छी बात कही है, तंबोद स्मृति शम बसुर मंदान मधव अभिवत्सम न सुरेश धेनव धेनव इंद्रगीरणवा बहे। जैसे गैया बछड़े को देखती है, आप मुझे देखते रहिए, मेरे ऊपर अपनी दृष्टि डालते रहिए। जैसे आप राक्षसों को समाप्त करते हैं, आप मुझे ये कृपा कर दें, शक्ति दे दें, मैं अपने दुर्गुणों को समाप्त कर दूं। ये आपकी कृपा से ही होगा। एक साधक कहता है आपके अंदर कोई दोष नहीं है, कोई दुर्गुण नहीं है, ये सिर्फ आपकी सामर्थ्य है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, प्रभु कृपा है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, आपके ये पुण्यों के बड़े परिणाम हैं कि वर्तमान समय की जिंदगी में और आप एक चरित्र के साथ जी रहे हैं, एक सदाचार के साथ जी रहे हैं, अच्छे स्वभाव के साथ जी रहे हैं, नकली मनुष्य नहीं बने। आपकी असलियत अभी जिंदी है, ये आपके भजन का प्रताप है, ये आपके संस्कारों का प्रभाव है। इसलिए संस्कार घर से ही, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर तो माँ बाबू जी बहुत ध्यान रखते हैं, दादा दादी बहुत ध्यान रखते हैं। वो छोटेपन में जो आ जाते हैं, अच्छे आए या बुरे, फिर उनको लास्ट तक मिटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए वेद कहता है भगवान को प्रार्थना कर दे, जैसे गौशाला में गाय अपने बछड़े को टकटकी लगा करके देखती रहती है, मुझसे इतने बढ़िया बढ़िया काम करा दो कि ऐसे आप भी मुझे टकटकी लगा करके देखते रहे, इतने अद्भुत काम मुझसे करा दो। और मैं बढ़िया काम तो तब कर पाऊंगा जब मेरे दुर्गुण समाप्त होंगे। जैसे आप दुष्टों का दमन करते हो, मैं अपने दुर्गुणों का ऐसे ही दमन कर दूं, इनको समाप्त कर दूं। ये वेद की कथा है, इसमें कहानी किस्से नहीं है, इसमें नाचना मटकना नहीं है, इसमें जीवन जीने के लिए सूत्र है। एक बात तो मैं आपको पूछ नहीं पाया, कथा समझ में आ रही है? धन्यवाद है आपका। आज बड़ी विलक्षण बातें कही हैं। शराब का विरोध होना चाहिए, दूध का प्रचार होना चाहिए। सामवेद ने इस दूध को अमृत माना। आज ही आप सुने, पिबासुतश्चर सुनो, जिसने मांगा कि मेरे बच्चों को दूध मिले। अभिवत्सम स्वर से धेन वैद्रम करविना बहे। प्रभु कृपा कर दीजिए, आप एक बार अपनी आंखें खोल करके हमें देख लीजिए। ये बड़ा अद्भुत सूत्र है। जब भी आप मंदिर में जाते हैं तो मुक्त भाव से जाइए, इतना सा समय लेकर के जाइए कि भागने की जरूरत ना पड़े। 2 मिनट मंदिर के दर्शन का बड़ा प्रभाव है। मंदिर में जिस समय आप दर्शन करते हो, उसी समय आपको 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। मंदिर के दर्शन का प्रभाव है। ये दूसरे धर्म के लोग हैं, वो हमारे मंदिरों की आलोचना करते हैं। मंदिर का भगवान बोलता है, ये प्रमाण है। माता जानकी मंदिर में पहुंची तो मनु जाहे राचु मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो। ये माँ भगवती ने बोला था जानकी माता को, तुमने जो सोचा है वर के रूप में वही तुम्हें मिलेगा। ये तो मंदिर की प्रतिमा बोली, सुनिए सत्य शीशा हमारी। ये प्रतिमा बोल रही थी, पूजा है मनोकामना तुम्हारी। प्रतिमा बोलती है। लेकिन ये दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो हमारे मंदिरों का विरोध करते हैं, हमारे मंदिरों की आलोचना करते हैं। आप हिंदू सनातनी लोग हैं,
आपके गली मोहल्ले में मंदिर है, पुजारी बेचारा अकेले घंटी बजाता रहता, हाथ की छोटी वाली घंटी, ना आपके बच्चे जाते कॉलोनी वाले मंदिर में, ना आप, भले ही वहां के सेक्रेटरी से प्रधान से न बनती हो, आपको क्या लेना देना है प्रधान से। आपके अगल बगल में मंदिर है, ये जाइए, इसका असर आपके बच्चों के ऊपर बहुत है, बहुत ज्यादा। मेरे बड़े महाराज जी जिनके द्वारा भारत माता मंदिर बना, वो कहते हैं कि हम अपनी माँ के साथ मंदिरों में जाते थे, माँ बोलती थी दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, माँ बोलती थी, उसका असर हमारे ऊपर पड़ा, तब से हम भी बोल रहे, हमें भी भगवान ने संभाल लिया। हमारे भारत माता मंदिर वाले महाराज जी 26 वर्ष की उम्र में तो पूरी दुनिया में डंका था, तो शंकराचार्य पद पर सुशोभित थे। आदि शंकराचार्य भगवान के बाद में हमारे बड़े महाराज जी ही छोटी उम्र में शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हुए। पूरी दुनिया का एक भी कोई ऐसा देश नहीं जहां का भ्रमण उन्होंने ना किया हो। शंकराचार्य सागर नहीं लांग सकते, इसलिए उन्होंने उस पद को उतार के रख दिया। ये देश उनका ऋणी है, उन्होंने अद्भुत काम किए। किसी ने मुझे एक बार पूछा आप अपने महाराज जी को किस रूप में देखते हो, तो मैंने कहा कि भगवान कृष्ण के मुख से जो श्रीमद् भगवत गीता निकली, मुझे लगता है कि गीता जी के 18वें अध्याय हमारे बड़े महाराज जी के रूप में प्रकट हो गए। गीता के ऊपर भाष प्रवचन तो बहुत करते हैं, कभी उनकी वीडियो आप सुनिए, जो वो बोल गए अद्भुत वो बोल। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्याम। तो ये शाम वेद के जो बड़े अद्भुत सूत्र है, अगला सूत्र प्रयोग कर रहा हूं, तो अब हमारे पास में सिर्फ कल का ही दिन है। कल भी कथा के टाइमिंग से यही है, 9:30 बजे प्रसारण आरंभ हो जाता है, 11 बजे मैं पहुंचता हूँ, लगभग 2 बजे तक तो कथा चलती ही है। और ऐसी अद्भुत कथाएं तो आश्रम में ही रह करके संभवतः वो हो पाती है, क्योंकि इसको थोड़ा समझना कठिन होता है, और लोग तो वो चाहते हैं जो सहज में मिल जाए, सरलता में मिल जाए। तो भागवत रामायण की कथा तो सहज है, वेद के लिए तो बड़ा संघर्षशील, कुछ बदलने की ताकत, कुछ दिमाग की अद्भुत सोच, सुनाने वाला भी ऐसा कि उसकी बात सुनने वाले की समझ में आ जाए, तब कहीं वेद की कथा पूरी हो सकती है। तो अगला इसका जो सूत्र है वो भी अद्भुत है। तो इंद्र यशा असुजीसी सब सस्पति तब ताणी हगुम सुप्रतिनेक इन पूर्वनत्व श्रेणी धृति। यानी साधक कहता है कि भगवान आप मेरे बल की रक्षा करें। बल तो सबके पास होता है, किसी के पास कलम का होता है, किसी के पास जाति का बल होता है, किसी के पास धन का बल होता है, बल तो होता ही है। तो वो कहता है एक साधक भगवान से, प्रभु आपने मुझे बल दे दिया, ताकत दे दी, इस बल की रक्षा कौन करेगा? इसकी रक्षा आप ही तो करेंगे। बल की रक्षा कौन करेगा? बल की रक्षा करता है धर्म। इसलिए बल को छोटा भाई बन के रहना चाहिए और धर्म को अपना बड़ा भाई बना ले, नहीं तो बल खुरापाती कर देगा। नहीं तो बल इतनी खुरापाती करेगा, ये बल चाहे जिसका अपमान कर देगा, माता पिता का अपमान कर देगा। जो बल समाज की रक्षा करता है वह देवताओं का बल होता है, और जो बल अपराध करता है वो राक्षसों का, निशाचरों का बल होता है। इसको एक एग्जाम्पल के रूप में सुन लीजिए। व्यक्ति के पास 5 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिखने लायक बात है, लेकिन आप लिखेंगे नहीं तो मोबाइल में रिकॉर्ड करो। अर्जुन बनने के लिए लोगों के पास 5 सौदा हो, 5 चीजें हों, तो ये जीव अर्जुन बन जाएगा। और जिस दिन अर्जुन यह बन गया, उसी दिन उसके जिंदगी के रथ में द्वारकाधीश बैठेंगे ही नहीं, तो तुम्हारी 10वीं इंद्रिय रूपी घोड़े की लगाम संभाल लेंगे वो अपने आप।
और इससे भी कम ताली बजा के देखना कैसा लगेगा। तो क्या लिखा, तो इंद्र यशा असुषी सस्वपति तम व्रतानी हगुं सप्रतीनेक एत पूर्व तर्षणी धरती। हे भगवान, हे परमात्मा, आपसे हम प्रार्थना करते हैं हमारे वृत्रासुर जैसे राक्षसों को समाप्त करने के लिए हमें आप बल दे दें और हमारे बल की आप रक्षा करें। बल की रक्षा होगी धर्म से। एक व्यक्ति के पास 5 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1 धर्म, नंबर 2 बल, नंबर 3 उदार मन, नंबर 4 पवित्र बुद्धि और नंबर 5 दया। अर्जुन के पास ये 5 गुण कहां है? अर्जुन के पास में जो युधिष्ठिर हैं वो धर्म है और भीम है वो बल है, आत्मबल भी उसे कह सकते हैं। जो नकुल है वो उदार मन है, सहदेव है पवित्र बुद्धि है और द्रौपदी है वो दया है। एक अर्जुन के पास 5 सौदाएं, 5 चीजें। कथा हमारे और आपके लिए है। समझने लायक बात है कि अच्छा जीवन जीने के लिए धर्म भी चाहिए। ऑफिस बाद में जाइए, फैक्ट्री बाद में जाइए, भले ही आप 5 मिनट बैठे घर के मंदिर में बैठे। ऑफिस वगैरह जाते तो ऐसे जाओ गंगा सागर की यात्रा में जा रहे हैं, लड़के बन जाओ, उत्साह से जाओ, प्रभु को वंदन करके जाओ, भगवान को प्रणाम करके जाओ। आप कितने भी अमीर और रईस हैं, धर्म के बिना काम नहीं चलेगा। धर्म के द्वारा हमें हिंसा नहीं, अहिंसा। धर्म के द्वारा हमें धृति, हमें धैर्य मिलता है। धर्म वह है जिसको धारण किया जाता है। तो जो युधिष्ठिर है वो धर्म है और भीम है वो बल है। तो इसका मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब है कि भीम युधिष्ठिर के छोटे भाई है। भीम बड़े नहीं है, भीम छोटे हैं। तो इसका मतलब कि भीम बल है, युधिष्ठिर बड़े हैं और युधिष्ठिर धर्म है। तो इसका मतलब है कि हमारा और आपका जो बल है वो धर्म के नीचे रहना चाहिए, धर्म के ऊपर नहीं। क्योंकि युधिष्ठिर बड़ा भाई है, युधिष्ठिर धर्म है और भीम छोटा भाई है, भीम बल है। तो इसका मतलब है कि बल हमेशा धर्म के नीचे रहे। जो बल है, जो ताकत है वो धर्म को पार कर देगी, ऊपर चली जाएगी। तो वो ताकत राक्षसों की ताकत बन जाएगी, वो बल निशाचरों का बल बन जाएगा। यदि बल धर्म के नीचे बना रहा तो वही बल देवताओं का बल होगा, वही बल संतों का बल होगा, वही बल अच्छे लोगों का बल होगा। अपने इस बल की रक्षा करो। वेद में यही भगवान से मांगा, हे देवराज इंद्र, आप कृपा कर दीजिए हमारे बल की रक्षा हो। बल की रक्षा से मतलब है कि हमारा बल गलत जगह पर प्रयोग में ना आए। आपकी कलम का बल है और एक अन्यायी को जिताने के लिए और आप सिग्नेचर कर देते हैं, आप अच्छे वकील हैं, आप जज हैं या आप और कुछ हैं, और आपकी कलम ने ये तो एक अन्याय को बढ़ावा दे दिया, अपराध को बढ़ावा दे दिया। तो इसका मतलब है कि आपके बल की हत्या हो गई, आपके बल की दुर्गति हो गई। तो एक साधक भगवान को कहता है, मैं आपसे और तो कुछ मांग ही नहीं रहा, जो आपने मुझे ताकत दी है, एक हुनर दिया है, तो आपसे मैं यही तो प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मेरे उस बल के रक्षक बने, मेरे बल का दुरुपयोग ना हो, मैं अपने बल को गलत जगह यूज ना करूं, गलत जगह प्रयोग ना करूं, ये आप कृपा कर दीजिए। भगवान ने क्षमता तो सबको दी है, ताकत तो सबको दी है। अब ये समझ लो कि हमारी बुद्धिमानी कायम है, उस बल का ठीक से सदुपयोग करने। जीवन घिसता जा रहा है, निकलता जा रहा है। इतनी ताकत, इतनी बुद्धिमत्ता आपके पास में, आप इतने विचारक हैं, आप अच्छे डॉक्टर हैं, आप अच्छे टीचर हैं, आप अच्छे और अच्छों में से अच्छे आप हुनरदान लोग हैं। तो आपने अपने हुनर को प्रयोग में कहाँ लिया, ये बताइए, कहाँ आपने उसको लगाया? अपने बल को अच्छी जगह आप खा पाते हैं
तो यही बल की रक्षा है, यही बल का सदुपयोग है। आपके पास इतना हुनर है, गरीब के बच्चों को पढ़ाओ। आपके पास में इतना हुनर है, और कुछ बढ़िया से बढ़िया करो। यह पूरी प्रकृति हाथ फैलाए खड़ी है आपके सम्मान में, लेकिन आप कोठरी से बाहर तो निकल कर के आए, कुछ करके तो देखें। लेकिन आपका उत्साह बूढ़ा हो गया। आप बूढ़े नहीं हुए, आपका उत्साह बूढ़ा हो गया। और यही कहते हैं किसके लिए करना है। ये इतनी एक बड़ी कमजोरी है, तो क्या आप बच्चों को ही करने के लिए पैदा हुए हैं? बच्चों को तो सुकरिया कुकरिया भी पेट पाट भर देती है। ये आपने कोई विशेष काम नहीं किया कि 4 बच्चे पैदा करके और उनका पेट भर दिया, छत बना दी उनके लिए। उन महापुरुषों को देखिए जिनको कोई मतलब नहीं घर गृहस्थी से, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, तो भी जीवन की अंतिम श्वास तक वो करते रहे। उनको आप क्यों याद नहीं करते? तो इसका मतलब तो है कि आप बहुत बड़े स्वार्थी हैं। आप बस बच्चों के लिए ही करना चाहते हैं, आप पत्नी और पति के ही लिए करना चाहते हैं। थोड़ा बाहर निकल करके आइए। इस पूरी प्रकृति को आपकी जरूरत है, आपकी आवश्यकता है। और आपका डेवलपमेंट तभी है जब आप घर से बाहर निकल करके कुछ करें। अपनी श्वासों को इस संस्कृति के लिए समर्पित कीजिए। 20 साल या 30 साल या 40 साल नौकरी आपने कुटुंब के लिए की, आपने खानदान के लिए की, आपने परिवार के लिए की। ना तुम पत्नी को प्रसन्न कर पाए, ना तुम पति को प्रसन्न कर पाई, ना तुम बच्चों को, रिश्तेदारों को प्रसन्न कर पाए। अब बचा खुचा जीवन बच गया है, कि भगवान को दे दोगे तो परमात्मा अवश्य में प्रसन्न हो जाएगा। अब ये कुकर मुत्तों की जिंदगी नहीं जीनी है। अब ये है जीवन कुछ विशेष होगा। एक तो टेंशन छोड़ना है। आप इतने गाफिल हो जाते हैं छोटी छोटी बातों से। चलो घटना घट गई है, अब जो हो गया है अब वो परिणत तो नहीं होगा, वो बदल तो सकता नहीं। ऐसी स्थिति में भी आप अपने आप को संभाल लें, अपने आप को टूटने न दें। यही आपकी बहादुरी है। ऐसे समय में 4 चीजें काम में आ जाती हैं। आपके मित्र काम में आ जाते हैं, आपकी पत्नी काम में आ जाती है। लेकिन घाटा होता है तो ये थोड़ी कहा जाता तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया, मेरा बाप कहाँ मर गया, तुम कौए को दे गया, ऐसी भाषा बोल। उस समय तो तुम्हारी जरूरत है। क्या तुमने देवी भागवत में तारा की कथा नहीं पढ़ी? तारा रानी जो पति के लिए अपने आप को बेच दिया ब्राह्मण के घर में, तो माँ दुर्गा प्रकट हुई थी और माँ ने क्या कहा था, जब तक दुर्गा का जागरण होगा तब तक तारा की कथा जिंदी बनी रहेगी। माँ भगवती ने बात कही। अपने आप को बेच दिया, अपने बच्चे को बेच दिया। तो संतान के ऊपर पिता से माँ का अधिकार ज्यादा होता है। लेकिन जब तक माँ ने नहीं कहा था तब तक रोहित की बिक्री थोड़ी की गई थी। इसका अर्थ आप जानते हैं? अपने आप को बेच करके भी यदि पारमार्थिक धर्म के काम होते हैं तो उसे करना चाहिए। और हम और आप इसीलिए आए। तो कबूतर, वो पंछी बड़े अच्छे लगते हैं। जब उसके बच्चों को पंख चल के आ जाते हैं तो वो भूल जाते हैं, चलो उड़ो, अपनी जिंदगी जियो। लेकिन तुम्हारे तो बच्चे जितने कमाऊ होते हैं तुम उतने ही टेंशन में ज्यादा हो। जितने बच्चे बड़े हो रहे हैं उतने ही तुम देवी देवताओं से दूर जा रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है? बहुएं आ गई, पहले इतना भजन करते थे, 4-4 बहुएं आ गई हैं, 4-4 बेटे जवान हो गए, पता नहीं पूजा पाठ ही कहाँ चला गया, मुस्कुराहट कहाँ चली गई। पहले तो सहेलियों से भी मिल लेते थे, उनके पास भी पहुंच जाते थे, खूब गीत गाते थे। अब तो कार्तिक के पूरे 30 दिन में तुमने 3 गीत भी नहीं गाए। हाँ, कार्तिक का महीना, पूरा महीना निकल गया, एक गीत तुम्हारे मुंह से नहीं निकला। इतने टेंशन में आप जी रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? मुझे तो चिंता हो रही है इस बात की कि आप कैसा जीवन जी रहे हैं। यार, चेहरे की मुस्कुराहट चली गई है, हो क्या रहा है? गुमसुदा से हो गए बिल्कुल। यही टेंशन, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, वो पहले चला गया। इसका मतलब है कि गॉड आप ही हैं धरती के, फिर तो सब कुछ आपने ही संभाल लिया है। ये अधिकार सब आपके पास में होता तो ये दुनिया कुछ और तरह की होती। लेकिन ये भगवान के हाथ में है, इसलिए उसका किया गया तो सब अच्छा ही होता है। उसका किया गया कभी बुरा हो ही नहीं सकता उसका। तो मैं सामवेद की कथा से, भाई साहब ये देख रहा है सिरादे,
तो सामवेद की कथा से मुस्कुराहट न जीवन की जाए। सामवेद का यह सूत्र कहता है कि अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत कीजिए। आप शक्तिवान है तो इसका मतलब यह है कि आप भाई के ऊपर केस कर देंगे, हैं? आप पत्नी के भाई के ऊपर, अपने भाई के ऊपर, आप मित्र के ऊपर, दोस्त के ऊपर। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री से आपके कुछ संबंध हैं तो उसका अर्थ यह नहीं होता कि आप समाज को कुछ समझेंगे ही नहीं, आप दुरुपयोग करेंगे। जिसने ताकत का दुरुपयोग किया वही तो रावण है। जो सबको रुलाता है उसे रावण कहते हैं, जो रोते हुए को खुशियां देता है उसे राम कहते हैं। दोनों में यही तो अंतर है। वेद सामवेद की ऋचा कहती है अपने बल का दुरुपयोग मत कीजिए। आप बहुत बड़े अधिकारी हैं, आप छोटे, आप कोई भी हैं, आपके बल का सदुपयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक कानून के दफ्तर में बैठे हैं तो कानून का आप हनन कर देंगे। एक विशेष पद पर आप बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है तो उसकी कोई गरिमा नहीं समझेंगे। उसका अर्थ यह नहीं होता। कानून का पालन भी पर परिक्रमा मार्ग में स्थित एक ऐसा आश्रम जो भक्तों के लिए, संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां पर आने के बाद लोगों को हर प्रकार से आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा आश्रम तुलसीवन आश्रम, और इसे तुलसीवन आश्रम की इस पावन सी गोद में श्री सामवेद की पावन गाथा को श्रवण करा रहे पूज्य महाराज श्री जी, और इस पावन गाथा को श्रवण करने के लिए पधारे हुए समस्त भगवत प्रेमी जन एवं इसी पावन गाथा को अपने अपने निज निज प्रतिष्ठानों, आवासों पर टेलीविजन के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से एवं सत्संग चैनल के माध्यम से घर बैठे इस पावन कथा का आनंद ले रहे समस्त भगवत प्रेमी जनों, मैं आप सभी जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सबको मेरी राम राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आप टेलीविजन के माध्यम से पूज्य महाराज श्री जी के द्वारा जो अद्भुत ज्ञान गंगा बहाई जा रही है उसमें आप बराबर निरंतर लुत्फ लगा रहे हैं। साथ ही साथ टेलीविजन के माध्यम से